13 का मल्टीपल भी हम ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए समय ना हो तो आप छोटे वाले पे चले जाइए, मल्टीपल पे का सवाल है। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे देख के, आइए समझिए। सवाल में कह रहा है कि किसी भी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो 20% की फ्रैक्शन बनाई 5 यानी 5 की चीज 4 में उसका 40% का फिर से डिस्काउंट दे रहा है, तो 40% की कहानी होगी कितनी? 40% की कहानी कितनी होगी भाई? तो आप कहेंगे 40% की कहानी 2 पे 5 यानी 5 की चीज 3 में। तो हम ये कह देंगे कि 25 की चीज कुल मिलाकर 12 में बेची जा रही है, यानी मार्क प्राइस 25 है तो चीज फाइनल बिक रही है 12 में। लेकिन कहता है जी 12 में बेच के भी 50% का प्रॉफिट कमा लिया, 12 में बेच के 50% का प्रॉफिट कमा लिया, तो 50% की फ्रैक्शन नहीं दो। मतलब हम ये कह देंगे जी सीपी 2 है तो 1 का लाभ लेके एसपी 3 तो 3 यूनिट 12 यानी 1 यूनिट 4 तो 2 यूनिट 8, तो सीपी आ जाएगा 8। अब उसने हमसे ये बोला कि यार एमपी और सीपी बताओ, डिटेल करोगे तो 12 यूनिट की वैल्यू 8000 है, तो 25 की वैल्यू कितनी, 8 की वैल्यू कितनी? आप यू कैन गेट योर आंसर भाई, 12 यूनिट 8000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 12 और 8 की यूनिट वैल्यू कितनी? एक तरीका ये भाई 4 दूनी 8 4 3 12 16000 बटे 3 तो 5000 समथिंग आंसर आएगा, और 5000 समथिंग एक ऑप्शन में, ऑप्शन सी ये मेरा राइट आंसर हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें ये सब नहीं करना, हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें अगर ये बात पता चल गई कि भैया जो इसका मार्क प्राइस होगा ना, मैं इसे दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका जो मार्क प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से लगभग 3 गुने से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी 3 गुने का 3 सही 1/8 गुना होगा। 8 का 3 गुना करेंगे 24 और 1/8 गुना करेंगे 1, तो ये नहीं 3 से 1/8 गुना होगा। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के सोच के बताना, क्या 4300 का 3 गुना के आसपास है ये? 4 3 12 नहीं सर, गलत। क्या इसका है? नहीं सर, इसका 3 गुना 3 दूनी 6, बिल्कुल गलत है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब आते हैं यहाँ भाई, 5500 का 3 गुना करेंगे तो लगभग लगभग 16,500 तो बैठेगा, 5000 का ही 3 गुना 15,000 बैठता है, तो 15,000 से भी छोटा है, कट गया, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाए। दूसरा, आप सीपीएमपी का रेशियो यहां से ना निकाल के डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि भाई एक डिस्काउंट दिया उसने 20% शुरुआत में, दूसरा डिस्काउंट दिया 40%, तो मैं सक्सेसफुल लगा लेता हूं 20 जमा 40 माइनस 20 गुना 40 बटे 2, तो यह 8 और ये 7 में आ गया 52%। यहां से अर्थ ये है मेरे बच्चे कि सीपीएमपी का रेशियो हम जानते हैं क्या होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होता है मेरे बच्चों 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। हाँ जी, तो भैया कहानी ये है कि 100 में से 52 घटाएंगे तो आएगा 48, रुक जाओ भाई 48, और 50% का प्रॉफिट तो 100 50 जोड़ा 150, 6 से काटेंगे 6 48 25 के 150, तो यहाँ से भी हम देख सकते थे सीधा सीधा रेशियो के हिसाब से ऑप्शन से सॉल्व तुरंत उड़ा देते, डिटेल करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, ये यूपीएससी दिसंबर 2017 का सवाल है। आइए भाई, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 का सवाल है। कहता खुदरा विक्रेता ने 7 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से, 7 आर्टिकल 10 रुपए के हिसाब से, तो मतलब टोटल 70 रुपए में चीज ले ली, और कहता है 9